हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में। इस कोर्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडमिशन लेने से पहले भी और एडमिशन लेने के बाद भी आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम से लेकर असाइनमेंट तक, री रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम फॉर्म तक हर एक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो कोर्स है दोस्तों, ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाता है। आप इसके एग्ज़ाम या असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में दे सकते हो। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में सिर्फ पासिंग मार्क्स भी हैं तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपके पास स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तो 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे, पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। और इसके अलावा ऑप्शनल कोर्स आपके पास रहेंगे, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। या तो आप अगर ये दोनों कोर्स ले रहे हो तो ये दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। या फिर आप लोगों के पास जो दूसरे प्रोग्राम हैं इसमें से कोई एक प्रोग्राम आपको लेना होगा, जिसमें आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ है या इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है या फिर प्रोजेक्ट वर्क आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कोर्स का स्ट्रक्चर है दोस्तों इग्नू एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। इसके बाद फर्दर डिटेल्स की हम बात करते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 2 साल है, मैक्सिमम 4 साल है। यानी कि अगर आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, आप फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में या एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, तो मैक्सिमम 4 साल मिलते हैं इस कोर्स को आपको कंप्लीट करने के लिए। इस कोर्स की फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप लोगों की जाएगी टोटल अप्रॉक्स 7800 रुपये, जिसमें 7300 रुपये कोर्स की फ़ीस है। और एडमिशन के टाइम पर 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये की आपकी इग्नू डेवलपमेंट फ़ीस भी जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पर एडमिशन फ़ीस आपकी 7800 रुपये जाएगी। और यही सेम फ़ीस यानी कि अप्रॉक्स 7300 रुपये ये जाएगी आपकी सेकेंड ईयर का जब आप री रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम। इसके अलावा इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो दोस्तों, तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। रीजनल सेंटर में जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं वो होती हैं। जैसे आपका स्टडी मटेरियल घर पर नहीं आया तो वो आपके रीजनल सेंटर से मिलेगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो आपके रीजनल सेंटर से ही रिजॉल्व होगा। इसके अलावा जो स्टडी सेंटर होता है, यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस वगैरह लगती हैं और आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो स्टडी सेंटर में ही सबमिट होते हैं। आप फॉर्म भरते टाइम इन सेंटर्स को चूज़ करते हो। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं। इग्नू एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्स है वो एक एनुअल बेस कोर्स है, यानी कि साल में एक बार पेपर होंगे। अब मान लेते हैं आपका एडमिशन जुलाई का है तो नेक्स्ट जून में आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के। और अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो उसी साल दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के। एग्ज़ाम होने से 2.5 महीने पहले आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हो तो अप्रॉक्स अप्रैल में, और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हो तो अप्रॉक्स अक्टूबर में आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा। इस एग्ज़ाम फॉर्म में आपकी फ़ीस जाएगी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। लाइक आपके फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं तो 800 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी, अलग जाएगी ये। ठीक है, दोनों सालों में एग्ज़ाम फ़ीस अलग जाती है, एडमिशन फ़ीस अलग जाती है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। अब इग्नू के अंदर एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस भी रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है, लाइक मान लेते हैं आपने लखनऊ रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया है, लेकिन जिस टाइम पर एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको ये उम्मीद है कि आप लखनऊ में नहीं होंगे, आप किसी और स्टेट में होंगे, तो इग्नू में एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम सेंटर जितनी भी स्टेट्स हैं इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर जहाँ होते हैं, उसमें अगर आप किसी और स्टेट में भी हो वहाँ पर भी आप इग्नू के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इसकी सिर्फ प्री कंडीशन ये होती है कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतने मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो सेंटर आपने चूज़ करा है वही सेंटर आपको अलॉट करा जाए। इसके अलावा बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू के अंदर। आप जब एडमिशन लेते हो तो थ्योरी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन आपको करनी होती है और असाइनमेंट की भी प्रिपरेशन आपको करनी होती है। लाइक थ्योरी एग्ज़ाम, असाइनमेंट भी आपको साल में एक बार सबमिट करने होंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका अलग अलग असाइनमेंट बनता है और असाइनमेंट सबमिशन की डेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है
एग्ज़ाम तो आपके जून में होंगे और असाइनमेंट सबमिट जो होंगे अप्रॉक्स वो मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मिड मई तक चलते हैं। सिमिलरली अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है, एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, असाइनमेंट सितंबर से सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मिड नवंबर तक चलते हैं। असाइनमेंट अगेन आई रिपीट आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करने होते हैं। पिछले 2-3 सालों में ये चीज़ भी देखी गई है कि कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन भी असाइनमेंट का लिंक देते हैं। वो असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर गाइडलाइंस आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। क्लासेस की बात करता हूँ। क्लासेस चूँकि आपका जो कोर्स है वो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो क्लासेस में थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों का। टाइम किस सेंस में लगता है ये भी समझ लीजिए। आपका एडमिशन अगर जनवरी सेशन का है तो क्लासेस की जानकारी आपको जुलाई या अगस्त तक मिलेगी, और अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो क्लासेस की जानकारी आपको दिसंबर तक अप्रॉक्स मिलेगी। क्लासेस का शेड्यूल रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी आता है, और इसके अलावा आपको ईमेल या SMS के थ्रू भी इन्फॉर्म करा जाता है। लेकिन आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट ज़रूर से चेक करनी है, बिकॉज सम ऑफ द केसेस में हर एक बच्चों को SMS या ईमेल नहीं भेजा जाता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में किस तरीके से वो चीज़ें चेक करते हैं। असाइनमेंट भी डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा बात आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, चूँकि यहाँ पर हम मास्टर्स लेवल कोर्स की बात कर रहे हैं, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। और इग्नू के अंदर कोई भी इस चीज़ में डिसएडवांटेज नहीं है कि आप अगर फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज लाइक फर्स्ट ईयर एडमिशन लेने के 1 साल के बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, सेम उसी तरह से री रजिस्ट्रेशन करने के अगले 1 साल के बाद आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। मान लेते हैं सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया और आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाए या फिर फेल हो गए, तो उसका इम्पैक्ट आपके सेकेंड ईयर के एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। और ये जो री रजिस्ट्रेशन है जनरली आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर आपके जून में एग्ज़ाम है तो अप्रोक्स मई में, और अगर दिसंबर वाला सेशन है तो अप्रोक्स नवंबर में ही सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, जो कि आप करोगे ही करोगे। देन उसके 1 साल के बाद आप उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हो। और री रजिस्ट्रेशन की अगेन फ़ीस उतनी ही जाएगी जितनी फर्स्ट ईयर में गई थी, अप्रोक्स 7300 रुपये। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल दोस्तों, आप जब फॉर्म भरोगे तो 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक आता है डिजिटल फॉर्म स्टडी मटेरियल, एक आता है हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल। अगर आप चूज़ करते हो हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल, तो एडमिशन के 3 महीने के बाद स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है। अगर वो आपको रिसीव नहीं होता है तो वो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो कोई भी स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपके घर में नहीं भेजी जाएगी, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी बच्चा डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करता है उसे उसकी एडमिशन फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे अगर आपकी फ़ीस 7300 रुपये की है तो इसमें 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कि अप्रोक्स 1000 के आसपास होगा। तो उतनी फ़ीस आपकी कम हो जाएगी एडमिशन के टाइम पर। इसके अलावा यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। इस कोर्स के अंदर आपका थ्योरी कॉम्पोनेंट भी होता है, असाइनमेंट कॉम्पोनेंट भी होता है, तो दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स आपको लाने ही होंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस कोर्स। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट और थ्योरी दोनों को मिलाकर 40% नहीं, आपको असाइनमेंट में भी अलग से 40% लाकर पास होना होगा, और टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी कि थ्योरी पेपर में भी आपको अलग से 40% मार्क्स लाकर पास होना होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना है इग्नू MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का लिंक आएगा आपके सामने, इसको आप ओपन करोगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपके कोर्स की प्रोग्राम गाइड मिल जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुरानी हो सकती है तो उसको आप इग्नोर कीजिए। ये प्रोग्राम गाइड पे क्लिक करके आप इसका सिलेबस वगैरह वो सब चीज़ें रीड आउट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपका कोई भी रीजनल सेंटर है, लेट सपोज आपका इग्नू RC दिल्ली है, दिल्ली में भी आपका दिल्ली 1 है, यानी दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर हैं, तो वो आप गूगल पे सर्च करो, उसकी वेबसाइट का लिंक पहले नंबर पे आ जाएगा। वेबसाइट पे लिंक आने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर शो करेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहीं आपको काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपके स्टडी सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड लास्टली इग्नू के असाइनमेंट कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो,
इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे मिडल में ही आपको डाउनलोड का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ आपको आना है और यहाँ पे असाइनमेंट का लिंक है, यहाँ आपको जाना है। देन मास्टर डिग्री प्रोग्राम, यहीं पर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जब भी आप डाउनलोड करोगे उसमें लिखा रहता है कि आपका वो क्वेश्चन पेपर किस सेशन के लिए है। जैसे मैं ये डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए ये जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के लिए है। या तो आप इसको डाउनलोड भी करोगे तो उस PDF के अंदर भी वो चीज़ लिखी रहती है कि ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है ये उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन जुलाई 2022 का है या फिर जनवरी 2023 का है। तो करेंटली जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन होपफुली वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। या फिर अगर आप प्रीवियस बैच के हो तो यहाँ से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जानकारी थी दोस्तों इग्नू के MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।